भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रविवार को बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने झारखंड राज्य के विकास के लिए बाबा बासुकीनाथ से फिर से भाजपा को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज चौतरफा गिरावट का कार्य हो रहा है, क्योंकि जो लोग पहले झारखंड आंदोलन को बेचने व खरीदने का काम करते थे, आज वही सत्ता पर बैठे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि ऐसे लोगों को केवल सत्ता से मतलब है, जनता की सेवा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के तहत राज्य सरकार हर गलत कार्य को बढ़ावा दे रही है। बासुकीनाथ से अजय भारती की रिपोर्ट। और मैं बाबा भोले से ये आशीर्वाद लेने के लिए आया कि आज जिस प्रकार से राज्य में चौतरफा गिरावट होने का कार्य हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, आज उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां जो एक समय झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम करती थी, खरीदने का काम करती थी, वैसे लोग आज सत्तासीन हैं। आज झारखंड बीच चौराहे पे खड़ा है। मैं बाबा से यही आशीर्वाद लेना था कि बाबा फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में आशीर्वाद दे, क्योंकि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस हालत में देख करके झारखंड के एक एक कार्यकर्ता समेत सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को मन में बहुत कष्ट होता है। जिस प्रकार से विकास के सारे कार्य ठप पड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, अपराधी सर चढ़ के बोल रहा है, यदि कोई काम भी कर रहा है तो सरकार उसको पैसा नहीं दे पा रही है। इस प्रकार चौतरफा गिरावट है। आज प्रातः सूचना मिली है कि लोहरदगा जिले में कल हमारे भक्तगण माँ सरस्वती का विसर्जन मूर्ति का करने जा रहे थे, तो किसी एक समाज विशेष के घर में के कपड़े में छट गया, तो उसी समय लोगों ने हुड़दंग मचा दिया, खूब गाली गलौज की, खूब भक्तों को बद्दी टिप्पणियाँ की। और उसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर के वैसे जो हमारे माँ सरस्वती के भक्तगण हैं, उनके घरों में घुस करके तलवार से, हथियार से लोगों ने मारपीट करने का काम किया है। हमने तुरंत एसपी से मांग किया है कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं, जो माँ के भक्तगण घायल हुए हैं, उनका त्वरित इलाज कराया जाए। और जो दोषी हैं इस घटना में, जिस प्रकार का कार्य को जो जघन्य अपराध के रूप में परिणाम देने का काम किया है, वैसे लोगों को विलम्ब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी धारा लगा करके जेल भेजने का काम करें। चूँकि उपराजधानी में बैठक होना है, तो वैसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या रहेगा? स्वाभाविक है कि चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और गांव से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय जिला का उपाध्यक्ष हुआ करता था, और उस समय से बहुत पहले से मैं अपने ग्राम स्तर पर काम करता था संगठन का। लेकिन जो भी जिम्मेवारी संगठन देती थी उसको ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करने का काम करता था। क्योंकि आप गांव से आए हैं, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता गांव से आए हैं। ना एक मिनट सवाल, गांव से आप आए हैं और अभी झारखंड की स्थिति ये है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से हो रहा है, इस पे आपका कहना क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस राज्य में चलने वाली सरकार से मांग किया है कि धर्म परिवर्तन को रोका जाए। आपने देखा हुआ है कि जब हमारी सरकार इस राज्य में 2014 से 19 के बीच में रघुवर जी की सरकार चल रही थी, तो धर्म परिवर्तन के प्रति कड़ाई से रुख अख्तियार किया जा रहा था, और जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करते थे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन ये कार्रवाई तो वर्तमान में चलने वाली राज्य सरकार नहीं कर रही है और न कोई रोक लगाने का काम कर रही है, बल्कि वैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? क्या बोले? केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? नहीं, कदम तो उठाती ही है, लेकिन क्रियान्वयन करने का काम राज्य सरकार की है। यदि केंद्र पैसा भेजता है, जो कल्याणकारी काम करता है, तो क्रियान्वयन चाहे कोई भी विषय हो तो उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार हर गलत काम को बढ़ावा देने का काम कर रही है ताकि मेरा वोट बैंक सुरक्षित रहे। वोट बैंक सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहला काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए समाज को गड्ढे में धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को सत्ता से मतलब है, जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज सारे लोग धोखा से, फरेब से लोगों ने उनको वोट लिया और वोट दिया भी लोगों ने। लेकिन इस बार शहर हो या देहात हो, गांव हो या गरीब हो,
सब लोग जान रहे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, ये समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। इसलिए राज्य का भला कर सकता है कोई, गरीब का भला, किसान का भला, मजदूर का भला, शोषित का, वंचित का, सभी समाज, सभी वर्ग का यदि कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को एक एक गांव के एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया है, मुझे लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहली बार एक गांव का गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। तो गांव के गरीब लोगों के बारे में, सभी समाज, सभी वर्ग के बारे में चिंता करके अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब के घर के दरवाजे पर दस्तक दिए हैं।